बनारस आए और नाव पे ना घूमे, ऐसा कैसे हो सकता है। इस वक्त बनारस में है और बनारस में हम लोग नाव पर सफ़र कर रहे हैं और नाव से ही जितने घाट हैं सभी घाटों को हम लोग घूमने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल आप देखिए कि नाव पर हैं और नाव धीरे धीरे जो है कि वो नदी में तैर रही है, गंगा नदी में तैर रही है। और बनारस का वो घाट है जिस घाट का दर्शन करने के लिए हम लोग इस नाव पर निकले हैं। बनारस के सफ़र पर हम लोग हैं, पूरे परिवार के साथ में बनारस घूमने के लिए आए हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोग अगर बनारस घूमे हैं तो क्या आप लोग नाव पर सफ़र किए हैं, और नाव पर सफ़र किए हैं तो कितने रुपए में जो है कि नाव का सफ़र किए हैं, कितना किराया होता है। फ़िलहाल हम लोगों ने ये पूरा नाव जो है कि वो बुक किया और ये पूरा नाव जो है हम लोगों को यहाँ से सभी घाटों को घुमाने के बाद संध्या में संध्या आरती दिखाएगा और उसके बाद जो है कि हम लोगों को अपने निकटतम तट घाट जो है, जो भी घाट है वहाँ पर वो लोग ड्रॉप कर देंगे। आप तस्वीर देखिए कि इस गंगा नदी में तकरीबन हम कह सकते हैं कि लगभग हज़ारों की तादाद से ऊपर में जो नाव है वो यहाँ पर तैर रहे हैं। बड़े बड़े नाव, छोटे छोटे नाव, सारे नाव जो है कि वो यहाँ पर इस पूरे गंगा नदी में आपको देखने को मिल रहे होंगे। और संध्या का समय है, अस्तकालीन सूरज है, इतना सुंदर ये घाट लग रहा है जो कि अपने शब्दों से मैं वर्णन नहीं कर सकता। बनारस में इस वक्त हम लोग हैं और बनारस आकर के एक सुखद अनुभूति हो रही है। जो जितने दिन की थकावट थी वो यहाँ आने के बाद पूरी तरीके से दूर हो गई है। यहाँ रात्रि हम लोग पहुँचे थे, आज सवेरे हम लोगों ने महादेव का दर्शन किया है, महाकाल का दर्शन किया है। ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है काशी विश्वनाथ, उनका दर्शन हम लोगों ने किया है। और उनका दर्शन करने के बाद मानो कि ऐसा लग रहा है कि एक अलग सी जो ऊर्जा है, अलग सी जो एनर्जी है वो शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई है। इस वक्त हम लोग नदी किनारे हैं, नाव पर हैं और सब लोग देखिए कि सभी घाटों का जो दर्शन है वो करने के लिए नाव पर हैं। और संध्या जल्दी हो जाएगी, ठंड का समय है, तो संध्या आरती से पहले जो है हम लोगों को लगभग सभी घाटों का जो दायरा है वो पूरा कर लेना है। और उसके बाद हम लोग जो है कि एक एक घाट पर रुकेंगे, खासकर 80 घाट जो नामी है उस घाट पर हम लोग रुकेंगे। ये देखिए किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो जैकेट है वो लगा करके ही आप नाव पर सवारी कर सकते हैं। और बीच में जो पक्षी है वो दाना चुगने के लिए, आपके हाथ से दाना खाने के लिए भी है। अगर आप दाना वगैरह खिलाना चाहते हैं तो पक्षी आपके पास जो है कि वो पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल आप तस्वीर देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके पूरे बनारस के तट को इसी गंगा नदी के सहारे, गंगा माता के सहारे जो है कि घूमने का प्रयास करते हैं। और कितना सुंदर ये दृश्य है, दिखाइए चारों तरफ। राजा घाट के पास हम लोग इस वक्त हैं, राजा घाट है ये, और नारद घाट के नाम से भी ये घाट जो है कि जाना जाता है। और उसी घाट पर इस वक्त हम लोग हैं। मणिकर्णिका घाट से हम लोग निकले हैं और इस वक्त हम लोग राजा घाट, नारद घाट और उसके बाद हम लोग मानसरोवर घाट की ओर बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम लोग मानसरोवर घाट के पास पहुंच गए हैं। और आपको बताएं कि उत्तरी वाहिनी गंगा सेवा समिति जो है कि वो यहाँ पर देख रेख करती है। और एक से बढ़कर एक जो यहाँ पर रुकने के लिए जो होटल आदि हैं वो काफ़ी सुंदर यहाँ पर व्यवस्था है। सभी लोग नाव से घूमना जो है कि ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। सभी घाटों का जो नज़ारा है संध्या के समय में वो बेहतरीन देखने को लगता है। आप देखिए कि धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पर हैं और 80 घाट की ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। मणिकर्णिका घाट से हम लोग आगे बढ़े हैं, वो तस्वीर हम लोग आपको दिखाएंगे। और इस बार हम लोग चौकी घाट पर हैं। ये चौकी घाट है और चौकी घाट का इलाका देख लीजिए किस तरीके से है। और आसमान में पतंग जो है कि वो चार चांद लगा रहा है। चारों तरफ जो पतंग है वो उड़ रहे हैं। साइबेरियन पक्षी जो है कि वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार पतंग जो है कि वो कट कट जा रही है। और अभी हम लोग देखिए चौकी घाट के आगे बढ़ चुके हैं और चौकी घाट से आगे बढ़ने के क्रम में देखिए कि यहाँ पर कितने सारे नाव जो है कि वो लगे हुए हैं। पूरे परिवार के साथ में लोग निकलते हैं घर से और देखने का प्रयास करते हैं। बाकी आगे ले चलेंगे, आपको आगे की सारी अपडेट देंगे। और आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगता है जब आप लोग बनारस पहुँचते हैं तो।